स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुष्ठ चल रहा था। तो कुष्ठ में कुष्ठ रोगी से पीड़ित जिन व्यक्तियों को दुष्ट रक्त पूर्वक विधि से निकाल दिया जाता है तथा वमन विरेचन द्वारा जिन कुष्ठों का आशय शुद्ध कर दिया जाता है, ऐसे कुष्ठों के लिए कुष्ठ के स्थान पर जो लेप लगाए जाते हैं उन लेपों का कुष्ठ में शीघ्र ही लाभ करता है। तात्पर्य यह है कि रक्तमोक्षण वमन विरेचन कराने के बाद भी लेप का प्रयोग करना चाहिए। झार का प्रयोग जिस कुष्ठ में शस्त्रम का प्रयोग नहीं किया जाता अथवा जिस कुष्ठ में स्पर्शेंद्रिय नष्ट हो गई हो अर्थात त्वचा में शून्यता आ गई हो तो उन कुष्ठों में रक्त और दोष को निकाल देने के बाद झार का प्रयोग करना चाहिए। कुष्ठ में अगध प्रयोग जो कुष्ठ पत्थर के समान कठिन हो, शून्य हो गए, स्थिर हो गए हो, जो या तो बहुत पुराने हो गए हों, उस विषनाशक अधक औषधि पिलाकर विष का लेप तथा अगध विषनाशक औषधियों का लेप लगाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कुष्ठ में स्तंभ हो अर्थात स्थिर हो, सुप्त हो, स्वेद का ना आता हो, कंडू अधिक हो, ऐसे कुष्ठ में कुर्छ नामक शस्त्र के अथवा दंती, त्रिव्रत, करंज, इंद्रिय, चमेली, मादर और नीम की पत्ती किसे अथवा शस्त्रों के अथवा समुद्र फेन के अथवा सूखे गोबर से घर्षण करने के बाद प्रदेह लगाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है पित्तज कुष्ठ की चिकित्सा। पित्त जिन कुष्ठों में तिक्त द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ जो घृत रक्त पित्तनाशक ब्रह और अभियंता श्रेष्ठ प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार दोषों की अधिकता के अनुसार उस चिकित्सा बताई गई है। इसके बाद त्वचा के दूषित करने वाले सभी कुष्ठ होते हैं, अतः त्वक दोष संभालने से कुष्ठ को शांत करने वाले योगों का उपदेश कर रहा हूँ, मतलब अग्निवेश कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे बताया तात्पर्य ये है कि वात पित्त कफ दोषों से होने वाले कुष्ठों की चिकित्सा पहले बता चुकी है। अब उन योगों का उपदेश किया जाता है, यानी कि ये 3 योग बताए गए हैं। पहले तो इसमें श्लोक देखो 61 पेज नंबर 232 दार्वी रसांजन व गौमूत्रेण प्रभादते कुष्ठम अभ्या प्रयोजनम व मासम सवयोश गुण तेल अर्थात दारू हरिद्रा के कल को गौमूत्र से पिलाने पर कुष्ठ नष्ट हो जाता है। रसवत गौमूत्र में घोल कर पीने से कुष्ठ नष्ट होता है। सोट पीपर मरीच गुड़ और तिल के तेल के साथ 1 मास तक हरण का सेवन करने से कुष्ठ नष्ट हो जाता है। ठीक है। पटोली आदि क्वाथ है, इसका वर्णन किया गया है। मुस्तक आदि चूर्ण का वर्णन है। ठीक है। और त्रिफलादि चूर्ण इसको पढ़ लेना। आंवला, हरण, बहिरा, अतीस, कटुकी, नीम की चाल, इंद्रिया, मीठा बचा, परवल की पत्ती, पीपर, हल्दी, पाठवद, मूरवा, इंद्रिया का मूल, चिरायता, पलाश की छाल, प्रत्येक औषधि 2-2 पल, सफेद निशुद्ध 4 पल और ब्राह्मणी का चूर्ण 8 पल, इन सबको एक में मिलाकर कपड़ाछिन चूर्ण बना ले। 4 माशा की मात्रा लेकर मधु और घी के साथ सेवन करने से कुष्ठ होने पर वाली शून्यता नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है कुष्ठ में गंधक प्रयोग। लैलितक का प्रयोग जाति आंवले का स्वरस और मधु के साथ सेवन करने से 17 प्रकार के कुष्ठ को दूर किया जा सकता है। उत्तम योग है। इसी प्रकार गौमूत्र के साथ स्वर्णाक्षर की भस्म में 17 प्रकार के कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। शिलाजतु इम्पोर्टेंट। कुष्ठ में शिलाजतु, मध्य आसव, कनक विदारी इम्पोर्टेंट। कुष्ठ में पथ्य आपत्य, कुष्ठ में लेपों के नाम दे रखे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और अष्ट कषाय अभी कराते हैं। पहले कुष्ठ में शिलाजतु देखो श्रेष्ठ 234 पे देखो श्लोक नंबर 71 पे और 72 पे लाइन दे रखी है। कुष्ठी रसम चग निगृहतम और 72 में दे रखा है व्रज शिलाजतु सहितम अर्थात श्रेष्ठ आंवलासार गंधक के द्वारा अथवा स्वर्ण माक्षिक के द्वारा निगृहित सभी विधियों को दूर करने की सामर्थ्य रखने वाले इस पारद भस्म को कुष्ठी सेवन करे। सभी व्याधियों को शांत करने वाले पारद को ऊपर बताई हुई विधि के अनुसार निग्रहित कर वज्र शिलाजित अथवा योगराज नामक योग के साथ नित्य सेवन कुष्ठ से पीड़ित रोगियों को करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मध्यासक खदिर और इसमें वर्ड दे रखा है 75 श्लोक पे मत्स्य पिंडिका अर्थात इसमें क्या बताया खदिर और देवदारू के सार को 8-8 पल लेकर विधिपूर्वक क्वाथ बनाकर छान ले। फिर उसमें 1 प्रस्त मधु, लोहे की भस्म 8 पल, आंवला, हरण, बहेड़ा, इलायची, दालचीनी, मरीच, तेजपत्ता, नागरमोथा 1-1 कश इनका चूर्ण और मधु के बराबर राव या चीनी छोड़कर 1 मास तक लोहे के पात्र में संधान कर रख छोड़ या भूमि के अंदर गाड़ दें। इसका प्रयोग कुष्ठ और क्लास शांत करने के लिए किया जाता है। कनक विदिर आदि बिंद अरिष्ट खदिर सार का क्वाथ 1 द्रोण को घृत भावित मिट्टी के घड़े में रखकर उसमें आंवला, हरण, बहेड़ा, सोट, पीपर, मरीच, वायविंग, हल्दी, नागरमोथा, अड़ूसा, इंद्रिय, सौवीर्ण, त्वक, गुडूची इन प्रत्येक द्रव्यों के 6-6 पल चूर्ण को छोड़ दें। अब संधान कर 1 महीने तक धान की राशि में गाड़ कर रखें। अरिष्ट
तैयार होने पर छान कर रख ले। 1 तोले से 2 तोले तक की मात्रा में संभाग जल मिलाकर प्रातःकाल भोजन के बाद युक्तिपूर्वक 1 महीने तक पीने से महाकुष्ठ और 15 दिन पीने से छिद्रकुष्ठ दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त अर्श, भगंदर, श्वास, कास, कैलाश, प्रमेह, यक्ष्मा रोग भी इसके सेवन से दूर हो जाते हैं और इन्हें कनक बिंदु अरिष्ट का पान करने से मनुष्य स्वर्ण के समान कांति वाला हो जाता है। नेक्स्ट है त्रिफला आसम। त्रिफला के क्वाथ से गुड़, चित्रक मूल, सुपारी, दशमूल, तंतिका मूल, दालचीनी और मधु का सशेप छोड़कर बनाए हुए त्रिफला का आसव का सेवन करने से कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है। कुष्ठ में पथ्य आपत सभी कुष्ठों में लघु अन्न और तिक्त रस वाले शाक हितकारक होते हैं। शुद्ध बिलावा, त्रिफला और निम्ब से युक्त अन्न और घृत का प्रयोग लाभकारक होता है। प्राणादार, जांगम, पशु पक्षियों का मांस, मूंग की दाल और परवल का शाक हितकारक होता है। कुष्ठ में अपत्य, गुरु, अन्न, अम्ल रस, दूध, दही, अनुपमांस, मछली, गुड़ और तिल हानिकारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुष्ठनाशक लेप। बड़ी इलायची, कुष्ठ, दारू हरिद्रा, सौंफ, चित्रक, वायविंग, रसवत और हरण, इसमें इन्हें समान भाग में लेकर जल से घिसकर लेप करना चाहिए। चित्रक आदि लेप। चित्रक, बड़ी इलायची, कुंदरू, अड़ूसी की पत्ती, निशोद की पत्ती, अमूल, मदार की पत्ती, सोंठ, इन सबको समान भाग में लेकर चूर्ण बनाकर गौमूत्र में छानकर पलाश के क्षार में 8 दिन तक भावना देने के बाद इस लेप का प्रयोग धूप में बैठकर करने से मंडल कुष्ठ शीघ्र ही फूट जाता है और उसका नाश हो जाता है। मासी आदि लेप। जटामासी, मरीच, सेंधा नमक, हल्दी, तगर, सेहड़ों की छाल, ग्रहधूम, पित्त, पलाश का छाल, इन सभी को गौमूत्र में पीसकर लेप करके कुष्ठ नष्ट हो जाता है। त्रिपक आदि की लेप। रागा, सीस और लोहा, इनसे चूर्ण का लेप लगाने से मंडल कुष्ठ नष्ट हो जाता है। दूसरा फल आदि अवलेप, फल्गु, चित्रक, बनभट्टा, सेंधा नमक और देवदारू, इनके समान भाग के चूर्ण को गौमूत्र और गेहूं के मांस रस से पीसकर लेप करने से मंडल को शांत हो जाता है। नेक्स्ट है कुष्ठ में विशेष योग क्या है। केला, पलाश, पाटला, जल, निचुल, इन द्रव्यों के स्वच्छ छार जल को मांस की सिद्धि में, पिष्ट को पकाने में, किंडव के निर्माण में जल के स्थान पर लेना चाहिए। मांस और चावल के आटे को केला आदि के स्वच्छ छार जल में सिद्ध करके रखा जाए। जब उससे मेदक तैयार हो जाए तो उसे किंडव किट का लेप करना कुष्ठ रोग में उत्तम होता है और लेप लगाकर धूप में बैठ जाने से कृमि एवं मंडल कुष्ठ नष्ट हो जाता है। सिद्धार्थक नामक स्थान, यहाँ पे श्लोक इंपॉर्टेंट 91 एंड 92, पेज नंबर 236 है। तो देखो, मुस्तम मदनम त्रिफला करंज अरवद कल्याण भयाव अह दारवी सप्तपर्णा स्नानम सिद्धार्थकम नाम ऐश कषायो वमनम विरेचन वर्ण कस्ते थोदर्श त्वग दोष को शोफ तो प्रभादना पांडु रोगिना, अर्थात नागर, मुथा, मदनफल, हरण, आंवला, पहेड़ा, करंज की पत्ती, अमलवेतस की पत्ती, इंद्रजौ, दारू हरिद्रा, चतिवन की पत्ती, इन द्रव्यों से पकाए हुए जल में कुष्ठ की पीड़ित व्यक्तियों को स्नान कराना चाहिए। यह स्नान कुष्ठ रोगी में प्रयोजन ही सिद्ध होता है। तदनंतरम सिद्धार्थक स्नान है। इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध क्वाथ का पान, इसकी क्वाथ को पिलाकर वमन में वियोजन तथा इन्हीं क्वाथों के चूर्ण का लेप और उद्घर्षण करने से त्वचा के विकार, कुष्ठ रोग और पांडु रोग नष्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट है कुष्यादि लेप। तो कुष्ठ, करंज का बीज और चकवड़ का बीज इन्हीं जल में पीसकर लेप करने से कुष्ठ नष्ट होता है। और क्या है, चकवड़ का बीज, सेंधा नमक, रसवक्त, कैंत की गुथी, लोद्र, इनको जल से पीसकर लेप करने से कुष्ठ नष्ट होता है। कुष्ठनाशक लेप क्या है। कनेर के मूल का कल्क, इंद्रजौ, करंज के फल का कल्क, दारू हरिद्रा की छाल का कल्क, इन तीनों योगों में अलग अलग चमेली की पत्ती का कल्क मिलाकर लेप करने से कुष्ठ को दूर करने में ये लेप सिद्ध होता है। ठीक है, उसके बाद 4 लेप बताए गए। सरसी की छाल का कल्क, कपास के फूल का कल्क, अमलतास की पत्ती का कल्क, मकोई की पत्ती का कल्क, ये 4 प्रकार के लेप कुष्ठ को नष्ट करते हैं। कुष्ठनाशक अष्ट कषाय क्या, दारू हरिद्रा से क्वाथ से निर्मित रसवत, नीम और परोरा की पत्ती, खदीर का सार, अमलवातस की पत्ती, उसकुरैया की छाल, त्रिफला, छतिवन की छाल, ये 6 प्रकार के कुष्ठनाशक योग कषाय योग कुष्ठनाशक हैं। इनका क्वाथ बनाकर पीना चाहिए। उसके बाद भी है तिनिश का क्वाथ, ब्राहा प्रयोग के स्थान के अंतर पीने से प्रयोग करना चाहिए। कनेर के मूल का कल्क कुष्ठ में लेप, कनेर के मूल के साथ घर्षण मतलब मर्दन और अवचूर्ण के प्रयोग में लाना चाहिए। अब इस प्रकार के 8 कषाय का योग बताते हुए कुष्ठ रोग की शांति के लिए इन्हीं समस्त 8 योगों के क्वाथ द्वारा तेल घृत सिद्ध करके प्रयोग में लाना चाहिए। कुष्ठादि तेल कौन कौन से होते हैं। त्रिफलादि क्वाथ बना के पीना चाहिए। कुष्ठादि तेल, श्वेत रिरात तेल, श्वेत करपलवरक तेल, ठीक है, और कनक क्षीर तेल, नाम याद रखना, सिद्धम तेल लेप, और कुष्ठ में अन्याय तेल,
अन्यान्य तेल, ठीक है। उपाधिक आहार घृत और तेल, ठीक है। मंडल कुष्ठ में 2 लेप होते हैं, किंडव, स्वर का रक्त, पृथ्वी, सेंधा नमक, इन सबके समान भाग में लेकर लेप मंडल कुष्ठ को नष्ट करता है, और दनिया और कूटी इन दोनों के समान भाग में लेकर चूर्ण का लेप मंडल कुष्ठ को नष्ट करता है, ठीक है। वात, कफ, कुष्ठगन 3 योग होते हैं, चित्रक, सैवन की छाल, गुरुच, अपमार्ग, देवदारू, खदिर, सार्ग, धबका फूल, कालीनाथ, छोट, दंती मूल, द्रवंती। फिर थर्ड है लाक्षा, रसवत, बड़ी इलायची, दिग्गधर, पुराण। इन तीनों योगों को अलग अलग दही के मंडल में पीस कर लेप करना। इन प्रकार के 6 योग वात और कब्जन कुष्ठ को रोग को नष्ट करते हैं। लेप कौन कौन से? अलग गजादि लेप, स्नान और पान हम कर चुके। पित्त, कफ में कुष्ठ आदि लेप हो चुका। पित्त कुष्ठनाशक क्वाथ कौन सा होता है? मलेठी, लोद, पुदमुख, काठ, परोरा की पत्ती, नीम की छाल, रक्तचंदन। इन द्रव्यों के संभाग का शीतल रस स्नान के और पीने के लिए पित्तज कुष्ठियों को देना उत्तम होता है। पित्त कुष्ठ में आलेपन, प्रियंगु, रेडकक, इंद्रजो, तीस, खस, लाल चंदन और कटुकी, इन द्रव्यों के संभाग का लेप पित्त कुष्ठ को शांत करता है। कुष्ठ में अभ्यंग, जिस कुष्ठ में श्लोक नंबर 133 इंपॉर्टेंट है। तिल, घृत, धौत, घृते अभ्यंगु, दहा, मान, कुष्ठेशु, तेल, चंदनम, मधुक, प्रग, पौंडर, कौतपल, युतेश। अर्थात जिस कुष्ठ में अधिक दाह होता हो उसमें तिक्त घृत या 100 बार या 1000 बार के धोई हुई घृत का अभियंग करना चाहिए। इसी प्रकार रक्तचंदन, मुलेठी, पुंडरिया, काठ, नील कमल, इन्हें सिद्ध किए हुए तेल का अभियंग कुष्ठ में होने वाले दाह को शांत करता है। विस्फोटक तथा चर्मदल कुष्ठ में व्यवस्था, जब कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों के लिए कुष्ठ स्थान में क्लेद हो या कुष्ठ के आक्रांत प्रदेश कटकर गिर गया हो तो, या भयंकर दाह हो या विस्फोट उत्पन्न हो गया हो तो, चर्मदल कुष्ठ को हो गया हो तो शीतल प्रदेह, लेप, सेक, सिराओं का वेद, विरेचन और तिलघृत का पान करना चाहिए। श्लोक नंबर 135 में खदीघृतम घृत प्रयोग कैसे करोगे? खदीघृतम, निम्ब घृतम, दावी घृतम, मुक्तम, पटोल घृतम, कुष्ठेशु, रक्तपित्त प्रबलेशु, विषंगेजितम सिद्धम। अर्थात जिन कुष्ठों में रक्त और पित्त की प्रबलता हो उन कुष्ठों में खदेर सार के साथ क्वाथ और कल्क से सिद्ध खदेर घृत, नीम की छाल के साथ क्वाथ और कल्क से सिद्ध नीम घृत, दारू हरिद के क्वाथ और कल्क के साथ दारबी घृत, परोरा की पत्ती के क्वाथ और कल्क के साथ सिद्धम पटोल घृत का प्रयोग करना चाहिए। त्रिफला योग का प्रयोग करना चाहिए। तिक्त पश्चट पलक घृत, ये देखो क्या होता है? महातिक्त घृत होता है, ठीक है। महा खदीर घृत होता है। कुछ फिर क्या है? लेप हम कर चुके हैं। तो ये देखो तिक्त अष्टक पलक घृत क्या होता है? नींबू की छाल, परवल की पत्ती, दारू हरिद्रा, दुर्रा, लाभ, कटुकी, आंवला, हरण, बहेड़ा या चिक्कल, पित्त पापड़ और त्रायमाण। प्रत्येक द्रव आधा आधा पल, इन सबको एक आड़क जल में क्वाथ करें। जब अष्टमांश शेष रह जाए तो उतार कर छान लें और लाल चंदन, चिरायता, पीपर, त्रायमाण, नागरमुथा, इन द्रव ये प्रत्येक द्रव आधे आधे कलश लेकर कल्क बनाएं। अब इस क्वाथ को कल्क के द्वारा नूतन गौ का घृत 6 पल का पाक करें। जब घृत मांस द्रव शेष रह जाए तो छान कर रख दें। इस घृत का प्रयोग करने से कुष्ठ, ज्वर, गुल्म, अर्श, ग्रहणी, पांडुरोग, शोथ आदि नष्ट होते हैं और तथा पामा, विसर्प, पिंडिका, कंडू, मद, उन्माद, गंडमाला नष्ट होता है, ठीक है। महातिक्त आदि घृत होता है, ठीक है। महाखदिर आदि घृत होता है। स्नेह और पान और लेप हो चुका। प्रश्मनार्थ योग देखो, इसमें 159 श्लोक है। पनारहर विदेनम प्रशेषणे धूपनेन प्रदेह चा क्रमीनाशनम विडंग विषयति कुष्ठः खदिरा। अर्थात कुष्ठ योग से पीड़ित व्यक्तियों को पान तथा आहारों का विधान, प्रशेषण, स्थान, धूपन, प्रदेह में कृमियों को नष्ट करने वाला वायविंग का प्रयोग करना चाहिए। वायविंग की अपेक्षा खदिर विशेष रूप से अन्नपान आदि विधियों में प्रयुक्त होने से कुष्ठ का नाशक होता है। कुष्ठ नाशक लेप हम बता चुके, ठीक है। श्लेष्मक कुष्ठ, अब देखो श्वेत कुष्ठ की चिकित्सा। श्वेत्र इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 162 श्लोक है। श्वेत्रां सविशेषम युक्तम सर्वेतु विशुद्धनाम श्वेत्रो संस्त्रमण ग्रह मलपूरस ईश्वते सगुण। श्वेत कुष्ठ से पीड़ित रोगियों में पहले सभी प्रकार के वमन विरेचन द्वारा शरीर से शुद्ध हो जाने पर विशेष रूप से विरेचन कराने के लिए कट गूलर का रस और गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्नेह पान के द्वारा शरीर का भलीभांति स्नेहन होने के बाद कटहर गूलर का रस और गुड़ की मात्रा वाला बल के अनुसार लेने के बाद विरेचन हो जाने पर निरंतर 3 दिन तक धूप का सेवन करें। यदि धूप में बैठने से प्यास लगे तो पै का पान करें। शुवित्र नेक्स्ट है, श्लोक देखो 165 में
मल पूम सनम प्रियंगुश पुष्पक चाभ्यास समुक्त क्वाथम, अर्थात श्वेत्र के जिन भागों में स्फोट यानी कि व्रण उत्पन्न हो गया तो उसे कंटक के भेदन करने के बाद स्फोट से लसिका का स्त्राव हो जाए तो 15 दिन तक निरंतर केवल एक बार प्रातःकाल कटगूलर की छाल, असन, प्रियंगु और सोप इनका समान भाग लेकर क्वाथ बनाकर पिएं, अथवा बल के अनुसार पलाश के क्षार में राब मिलाकर केवल एक बार प्रातःकाल पिएं। नेक्स्ट है मंशलादि लेप करेंगे, ठीक है। तो मेंसल लेंगे, इसमें वाइविंग लेंगे, काशीस लेंगे, गौरेचन और कनक पुष्पी के मूल की छाल, सेंधा नमक, इनका लेप लगाने से श्वेत रोग शांत हो जाते हैं। लेप और भी लेप बताएं। श्वेत्र में केले के छाल में गधेही की हड्डी की राख, गाय का रक्त मिलाकर लेप करना चाहिए। मालती के फूल में कली का क्षार यानी कि कुडमल का छाल हाथी के मध में मिलाकर श्वेत कुष्ठ में लेप करना चाहिए। यदि ये लेप 1 या 2 दिन की बासी होने के बाद लगाना चाहिए, ठीक है। और श्वेत्र की कृच्छ्रसाद होते हैं। श्वेत्र जो होते हैं वो कृच्छ्रसाद होते हैं। पवन विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि हो जाने पर, रक्तमोक्षण क्रिया करने पर, शरीर को रूक्षित कर देने पर, सत्तू का निरंतर सेवन करने से एवं इसके पाप पूर्ण क्षीण हो गए हों, ऐसे किसी भी व्यक्ति के श्वेत कुष्ठ का नाश हो गया हो। किला श्वेत कुष्ठ के भेद दारुण चारण श्लोक 173। श्वेत कुष्ठ जो होता है वो असाध्य और पापज रोग से होता है। दान धर्म आदि इसे करने से सर्वथा पाप का क्षय होता है, तब रोग साध्य नहीं होता, अर्थात औषधि सेवन के साथ साथ व्रत दान धर्म आदि क्रिया का आचरण करना हितकर होता है, ठीक है। श्लोक नंबर 173। दारुण चारुण श्वेत्रम क्लासम नाभि स्थिरतम विज्ञम त्रिविधम चत त्रिदोषम प्राश्चात तत्, अर्थात दारुण चारुण और श्वेत्र ये तीनों क्लास के नाम है। ये 3 नामों वालों से जो त्रिविध क्लास है वह प्राह त्रिदोष के कारण होते हैं। द्विविध श्वेत्र का वर्णन, रक्त पुष्प में दोषों के आश्रित होने पर रक्त का वर्णन, मांस दोष में दोषों के आश्रित होने पर ताम्र वर्ण का, मेद में श्वेत वर्ण का श्वेत्र और ये क्रमशः कठिन होता है, अर्थात रक्त से ताम्र और ताम्र से श्वेत कठिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है असाध्य श्वेत्र का लक्षण। तो देखो 175 यह तो परस्पर अधोभिम बहु यद लोमत यच्च वर्ष गणु उत्पन्न तक्षिवत्रम नैव सिद्ध्यंत, अर्थात जिस श्वेत्र में मंडल परस्पर इतने समीप से में सटे हों कि उनकी भिन्नता प्रतीत न हो तथा शरीर में श्वेत्र के मंडल बहुत हो गए हों, जिस श्वेत्र में रक्त वर्ण के रोम हो गए हों और जो 1 वर्ष से अधिक हो गया हो, उससे श्वेत कुष्ठ अच्छा नहीं होता है, यानी कि असाध्य होता है, ठीक है। साध्य श्वेत रोग कैसे होगा? तो अरुक्तम लोम तनु यत पांडु नाति चिरोक्त ततम 176 है श्लोक। मध्यावकश चचोचम श्वेत्रम तत् साध्यम उच्यते, अर्थात जिस श्वेत में रोम रक्तवर्ण के ना हुए, जो पतला हो, पांडुवर्ण का हो, अत्यधिक पुराना ना हो और जो श्वेत्र के मध्यभाग में हो, कुछ श्वेत हो, वह श्वेत्र हो, शोथ हो, वह साध्य होता है। क्लास का निदान कैसे हुआ? सत्य बोलना। श्लोक नंबर 177। वचा स्थितम ध्यानी कृतवन भावो निंदा सुराणाम गुरुर्दघर्षणम च पाप क्रिया पूर्वकतम च कर्म हेतु क्लासस्य विरोधम च अननम, अर्थात असत्य बोलना, कृतवन होना, देवताओं का निंदा करना, गुरुजनों का अपमान करना, पाप क्रिया में रत रहना, विरुद्ध अनपान का सेवन करना, जन्मांतर क्या हुआ दृष्कम क्लास होने के कारण होते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन भी। नेक्स्ट टॉपिक है राजयश्मा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।